और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस में परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट। इस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 1 मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके यूजेज बताएंगे कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ किया जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत कंफ्यूजन वाला टेंस है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप केवल इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हमारे पास 2 पैटर्न है। एक है कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा, यानी कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा और जो समय है उससे पहले हमें बाई या बिफोर का यूज करना है। यदि तक हिंदी का शब्द यूज होता है तो आप बाई का यूज करोगे पहले के लिए, बिफोर का, और उसके बाद वो टाइम लिख दोगे, जो एंड टाइम है वो आप यहाँ लिख दोगे। इस प्रकार से ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड पैटर्न क्या है कि फ्यूचर में 2 कार्य यानी 2 एक्शन हुए हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा, 2 जो एक्शन हो रहे हैं उनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा और दूसरा बाद में समाप्त होगा। मतलब फ्यूचर में 2 एक्शन होंगे जिसमें एक एक्शन पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में। जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करोगे और जो एक्शन बाद में समाप्त होगा उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। तो आप लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद बिफोर या व्हेन का यूज हम करते हैं कंजक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करोगे। तो ये मैंने दोनों पैटर्न बता दिए और दोनों के हम एग्जांपल लेंगे साथ साथ, ताकि आपके जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे पहचान देखें हम तो इसके क्रिया के अंत में यदि हिंदी के वाक्यों की बात करें तो चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, इस तरह के कुछ शब्द होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज किया जाता है ज्यादातर फ्यूचर टेंस में। तो आप चाहो तो विल हैव का भी यूज करो, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन सामान्यतः हम आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप विल हैव का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें ना तो नॉट होता है और ना प्रश्न किया जाता है, यानी सिंपल सेंटेंस को। इसमें 2 पैटर्न है, मैंने दोनों पैटर्न लिए जो आपको पहले बता दिया है। पहला पैटर्न सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप शैल हैव या विल हैव का यूज करोगे और आप चाहो तो विल हैव का यूज करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड होंगे वो लिखेंगे और लास्ट में जो टाइम दिया होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग हम बाई या बिफोर का यूज करेंगे। जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा, उसमें ऐसे लिखा होता है कि वह खा चुका होगा, वह जा चुका होगा। लेकिन ये सेंटेंसेज क्या है कि एक अधूरे से सेंटेंस होते हैं, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है तो आपको एंड ऑफ द टाइम देना होगा कि वह कार्य कब तक पूर्ण हो चुकेगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं और करेक्ट सेंटेंस ये इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, आपको टाइम से पहले बाई या बिफोर आपको देना ही होगा, टाइम एंड ऑफ द टाइम आपको देना ही होगा। यही इसकी जो है करेक्ट स्ट्रक्चर होती है। जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुके, यदि इसको मैं बोलूं वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, कोई पता नहीं है पूर्ण कर चुकेगा भविष्य में कब होगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वह अगले महीने तक। अब देखिए इसमें टाइम बाउंड हो गया, ये आपको देना ही होगा। फ्यूचर परफेक्ट में वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस किताबों में मिलते भी है, जैसे वह खा चुकेगा, जा चुकेगा,
ये क्या है, केवल हमें समझाने के लिए दिया होता है कि सेंटेंस थोड़ा छोटा होता है और हम समझ जाए कि पैटर्न हमारा क्या होता है, लेकिन वह एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है, आपको टाइम देना ही होगा। तो वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो आप लिखोगे सब्जेक्ट ही के साथ विल हैव का यूज करो, वो आपकी थर्ड फॉर्म पूर्ण करना, कंप्लीटेड इस योजना, दिस प्रोजेक्ट। फिर क्या है, अगले महीने तक, तक के लिए बाई का यूज करोगे, अगले महीना नेक्स्ट मंथ। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा, बनाइए फटाफट। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाई नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। देखिए ये इस सेंटेंस में इसमें क्या अंतर है, यहाँ अगले रविवार तक लिखा था मैंने और यहाँ लिखा है अगले रविवार से पहले। तो पहले के लिए आप बिफोर का यूज कर दोगे, बस डिफरेंस इतना ही, आपको समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को दोबारा लिया है। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, तो पहले के लिए बिफोर का और तक के लिए आप बाई का यूज कर दोगे, बस और कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत मजा आया होगा आपको इसको देखने में। नेक्स्ट दूसरा पैटर्न क्या था, जब हमारे पास दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उससे पहले हम बिफोर या व्हेन का सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव का यूज करोगे, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है और यहाँ पे जो है कंजक्शन लगाओगे बिफोर या व्हेन और फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। पहला कार्य क्या है, मरीज का मरना। तो जो बात हो रही फ्यूचर की, तो मरीज मर चुकेगा, इसको आप पहले कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे। द पेशेंट विल हैव डाइड, इसके बाद क्या है कंजक्शन पहले, तो बिफोर लिखोगे। फिर दूसरा कार्य क्या है, डॉक्टर का आना, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाओगे, दी डॉक्टर कम्स। बहुत ही सिंपल है, केवल पैटर्न समझो। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, बनाओ आप। शी विल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका होगा या जा चुकूंगा। आई शैल हैव गॉन होम व्हेन, क्योंकि जब का यूज हुआ है तो व्हेन लिखोगे, व्हेन यू कम हियर। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि व्हेन यू कम हियर कॉमा लगा के आई शैल हैव गॉन होम, कैसे भी लिख सकते हो, सेंटेंस करेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट या हिंदी में नहीं होता है, पहला पैटर्न सेम है, केवल आपको सब्जेक्ट उसके बाद सेल या विल का यूज करोगे, फिर आप नॉट लगाओगे, इंपॉर्टेंट है, फिर है, क्योंकि यहाँ पे सेल हैव या विल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म और बाकी का एज इट इज रहेगा। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा, तो ही विल नॉट, यानी विल और हैव के बीच नॉट लगाओगे, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा या नहीं कर चुका होगा। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। दूसरा पैटर्न ले नेगेटिव में, तो वही है, आपको शैल या विल के बाद नॉट देना है, फिर हैव लगाना है, बाकी का ऐसे कैसे रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, तो पहला जो कार्य आप नहीं को लॉप करो, फिर पढ़ो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहला कार्य क्या है, मरीज का मरना, तो वो पहले आप लिखोगे द पेशेंट विल, नेगेटिव है नॉट लगाओगे, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका होगा या नहीं जा चुकूंगा। I shall not have gone home when you come here. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या से और जिनका आंसर यस या नो में होता है। तो सबसे पहले आप शैल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैव का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है तो वो बाकी का ऐसे कैसे। क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा,
वह सब्जेक्ट है, विल का यूज करोगे तो विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। तो सेल आई हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। बहुत सिंपल है, केवल पैटर्न पकड़ो, बाकी और कुछ भी नहीं है। दूसरा पैटर्न लेते हैं इंट्रोगेटिव में। सेम सिचुएशन हमारी वही है, बस इसमें दो फंक्शन होंगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहला कार्य आप इसको सिंपल में बनाओगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो पहला कार्य मरीज का मरना, तो पहले वो बनाओगे आप किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले विल द पेशेंट, फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव लें, जिनमें प्रश्न भी किया जाता है और नॉट भी लगा होता है। तो यहाँ सेल या विल पहले लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। इसके बाद ऐसे कैसे पैटर्न 1 है ये हमारा। क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। तो क्या भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेल या विल में से विल, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हम सामान्य विल लगाते हैं। तो विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा या कर चुका होगा। तो सेल आई नॉट हैव फिनिश दी वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। दूसरा पैटर्न है, सेम सिचुएशन वही है, केवल इसमें दो फंक्शन है, और जो दूसरा फंक्शन यानी जो बाद में होगा उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा। तो क्या भी है और नहीं भी है। पहला फंक्शन क्या था, सिंपल में बनाओ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहला फंक्शन क्या है, पहला जो हमारा एक्शन क्या है, मरीज का मरना। तो पहले क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो दी पेशेंट, उससे पहले विल लगाओगे, तो विल दी पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी। तो विल सी नॉट हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। आप WH फैमिली लेते हैं, जिसमें पहला पैटर्न हमारा क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे, फिर सेल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो नॉट लिख दोगे, हैव का यूज करोगे, बाकी वैसे की वैसे। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये मैं हर टेंस में बताता हूं, आप भी देख लीजिए एक बार। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण क्यों कर चुकेगा। तो क्यों यहाँ शब्द हुआ है, यदि नेगेटिव है तो नहीं भी आप मैंने ब्रैकेट में लिखा है। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण क्यों कर चुकेगा, तो क्यों के लिए आप वाई का यूज करोगे। वाई, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही से पहले विल लगाओगे, तो वाई विल ही, अगर नेगेटिव है तो नॉट, हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, बाकी वैसे के वैसे। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी, कैसे के लिए हाउ का यूज करोगे। तो हाउ विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम होगा, यहाँ पे होम लिख लेना है, प्रिंट मिस्टेक हो गई, छूट गया है, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ। आप यहाँ पे रीच के बाद होम पढ़े। आपको यहाँ होम पढ़ना है, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो हाउ विल ही हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम, एच यहाँ स्मॉल में होगा टाइपिंग, फिर वो मिस्टेक आप कोई बात नहीं, देख लेना। दूसरा पैटर्न क्या है, सेम वही है, WH वर्ड आप पहले लगाओगे, फिर सेल या विल का यूज करोगे, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट, फिर बाकी का वैसे के वैसे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका होगा। तो सिंपल में देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, पहले कार्य क्या, मरीज का मरना, बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। क्यों यूज हुआ है, वाई लिखोगे, पेशेंट विल का यूज करोगे, तो वाई विल दी पेशेंट, नेगेटिव है तो नॉट, हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी। हाउ विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच
होम। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, बहुत ही सिंपल है तरीके से मैंने समझाया है, दोनों पैटर्न आपको बता दिए हैं। अब फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप ये समरी देखो, ये हमारा पैटर्न 1 है। इस समरी को देखो और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से फोटो ले लो और इसको बैठ के रिवाइज करो। मैंने यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से लेके WH फैमिली तक के पूरे सेंटेंस लिखे हैं। आप इसको ध्यान से देखें, पढ़े, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा पैटर्न था जिसमें 2 हमारे एक्शन थे, उसको भी मैंने यहाँ बनाया है सभी प्रकार के सेंटेंस में। तो इसकी भी आप फोटो लें, स्क्रीनशॉट लें और इसको बैठ के बनाएं, देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप बैठ के बनाएं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और पार्ट 2 में हम आपको इसके यूजेस बताएंगे। तो जरूर देखिए वो वीडियो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार वीडियो होगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। पार्ट 2 में हम इसके यूजेस समझेंगे। पार्ट 1 में भी मैंने कुछ बातें बताई थी, तो उनको डिटेल से इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। पहला यूज, कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा। यानी कोई कार्य है जो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी एक्शन जो है आने वाले समय में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में हम फ्यूचर टाइम से पूर्व, यानी जो निर्धारित समय हमें दिया होगा उससे पूर्व, या तो हम बिफोर का यूज करेंगे या फिर बाय का यूज करेंगे। बाय का यूज कब करेंगे? जब हिंदी का शब्द तक दिया हो, यानी सेंटेंस में दिया हो, जैसे सोमवार तक, मंगलवार तक, तो वहां तक के लिए हमें बाय का यूज करना है। और पहले यदि शब्द दिया है तो बिफोर का यूज करेंगे। जैसे हम सामान्य कह दें कि सोमवार से पहले ये कार्य हो जाएगा या कार्य होगा, तो ऐसे, या 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, तो पहले शब्द के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सोमवार तक ये काम समाप्त कर चुकूंगा। मैंने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया था और एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किताबों में आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे कि मैं खाना खा चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, मैं स्कूल जा चुकूंगा। अब इस तरह के सेंटेंस जो है ये अधूरे हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बनाते तो हैं, केवल समझने के लिए बना दिए जाते हैं कि थोड़ा समझना आसान हो जाए बच्चों के लिए, इस तरह के सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाओगे तो वास्तव में वो सेंटेंस सही नहीं माने जाते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वह कार्य कब समाप्त हो जाएगा। यानी वो टाइम बाउंड जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, टाइम बाउंड्री आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके सेंटेंस वो हमारा करेक्ट होगा। यदि इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि मैं ये काम समाप्त कर चुकूंगा, तो ये सेंटेंस आप बना तो दोगे फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एक अधूरा सेंटेंस है। तो इसी को करेक्ट करने के लिए ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस पर लगातार बने रहिए। और अब हम आपको जो है एकदम सही नॉलेज देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ आपको देना ही पड़ेगा कि ये काम कब तक समाप्त हो चुकेगा, यानी फ्यूचर में। तो यहाँ लिखा है सोमवार तक, मैं सोमवार तक ये काम समाप्त कर चुकूंगा। अब ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है
कि ये काम कब तक होगा, सोमवार तक। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, शायद आपने कर भी लिया होगा, बड़ा मजा आएगा। सब्जेक्ट हमारा मैं यानी आई, और आई के साथ हम सामान्यतः सेल हैव का यूज, क्योंकि बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो विल हैव या सेल हैव का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी समाप्त करना, फिनिश्ड यहाँ लिखा है। इसके बाद यह कार्य यानी दिस वर्क, फिर लिखा है सोमवार तक, तो तक के लिए बाई और सोमवार के लिए आप मंडे लिखोगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, ये सेंटेंस हमारा बन गया आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। लेकिन फ्यूचर टेंस में मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर विल का ही यूज किया जाता है, तो आप विल का यूज करो तो यहाँ पे आप विल हैव का यूज करोगे। कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आप चाहो तो आई और वी के साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हैं, ये भी सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज किया जाता है। 8 बजे से पहले हम स्कूल पहुंच चुकेंगे, तो वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 8 o'clock। यहाँ लिखा है, देखो टाइम हमने दिया है, कब आप स्कूल पहुंच चुकोगे यानी कब हम स्कूल पहुंच चुकेंगे, 8 बजे से पहले। तो पहले के लिए आप बिफोर यूज करोगे 8 o'clock। वह कल तक अपना कोर्स दोहरा चुकेगा। कोर्स दोहराना मतलब जैसे अपना सिलेबस होता है उसको रिवाइज करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ही विल हैव रिवाइज्ड हिज कोर्स बाय टुमारो, कल तक लिखा है तो बाय टुमारो। टिया अगले महीने तक वापस घर आ चुकेगी, कहीं गई होगी तो अगले महीने तक वापस आ चुकेगी, तो आप लिखोगे टिया विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। ये हमारा पहला यूजेज था, या हम कहें कि फर्स्ट पैटर्न था। दूसरा पैटर्न क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर में दो कार्य हो और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका और दूसरा कार्य बाद में, तो दो एक्शन होंगे। स्वाभाविक है कि एक एक्शन पहले समाप्त होगा और दूसरा एक्शन बाद में समाप्त होगा। जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में समाप्त होगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखोगे आप, इसके बाद बिफोर या व्हेन कंजक्शन लगाओगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लिख दोगे। जो एक्शन बाद में होगा उसको, जो पहले होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे, या मैं कहूँ सूर्य अस्त होने से पहले पक्षी सो चुकेंगे। पहला एक्शन क्या है, पक्षियों का सोना, और दूसरा एक्शन क्या है, सूरज का ढलना। तो पहले एक्शन जो हुआ इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट, क्या लिखा है फिर पहले, पहले के लिए बिफोर, और दूसरा एक्शन क्या है, सूरज अस्त होना या ढलना, द सन सेट्स। तो ये सेंटेंस जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ ये फ्यूचर परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो पहला एक्शन क्या है, पाठ याद करना, और दूसरा एक्शन क्या है, तुम्हारा आना। जो बाद का एक्शन है वो है तुम्हारा आना। तो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। जब तुम वापिस आओगे मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा। तो पहला एक्शन क्या है, मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा। दूसरा एक्शन क्या है, तुम वापिस आओगे। मैंने यहाँ जब वाला सेंटेंस भी लिया है, जब कंजक्शन जब हो यानी व्हेन। तो आई शैल हैव बॉट द बुक, यानी जो एक्शन पहले होगा उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फिर क्या है, जब व्हेन लिखोगे। दूसरा एक्शन क्या है, यू रिटर्न, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो वह भोजन कर चुकेगा। पहला एक्शन क्या है, भोजन करना। तो ही विल हैव टेकन फूड
व्हेन आई रीच हिज हाउस। यहाँ पे देखिए आप इस तरह के सेंटेंस को आप व्हेन वाला पार्ट यानी व्हेन के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वो पहले भी लिख सकते हो। आप सेंटेंस यूं भी लिख सकते हो व्हेन आई रीच हिज हाउस कॉमा ही विल हैव टेकन फूड, तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है यानी गलत नहीं होगा। तीसरा यूजेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब संभावना या पूर्व अनुमान के लिए ऐसे कार्य जिनके बारे में हम समझते हैं कि उसका पहले से ही ज्ञान होगा, और इस प्रकार की संभावना का जो संबंध है ना वो पास्ट से होता है, बीते हुए समय से होता है। तो संभावना या पूर्व अनुमान के लिए तो जिनके बारे में हम समझते हैं कि उसको पहले से ही इसका ज्ञान होगा, जैसे आपने ये किताब पढ़ी होगी, या मैं कहूं कि शायद आपने किताब पढ़ी होगी, तो संभावना हो गई। या पूर्व अनुमान भी हम कह सकते हैं कि आपने शायद ये पढ़ रखी होगी पहले, तो इसका संबंध किससे हो, सीधा सीधा पास्ट से। तो भी इस तरह के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। यू विल हैव रीड दिस बुक, आपने उसका नाम सुना होगा। यू विल हैव हियर्ड हिज नेम, आपने देखा होगा कि शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी, उसमें वो कहते रहते हैं नाम तो सुना होगा। तो ये क्या है, एक पूर्व अनुमान बताया जा रहा है या संभावना है। तो यू विल हैव हियर्ड हिज नेम, उसने ये खबर सुनी होगी। तो ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। तो इस तरह के सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो इस तरह के सेंटेंस है, यहाँ पे मे हैव का भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे वुड हैव का भी यूज किया जा सकता है, और यदि संभावना ज्यादा है या लग रहा है कि ज्यादा होने की संभावना है तो आप मस्ट हैव का भी यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे आपने किताब अवश्य पढ़ी होगी, तो आप यू मस्ट हैव रीड दिस बुक का भी यूज आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो।